बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। कायनात इंसानी में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसके निकाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी की एक से ज़्यादा बेटियां जिसके निकाह में आई हों, सिवाय एक शख्सियत के, और वो शख्सियत है सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जिन्हें इस मुनफरिद शरफ़ पर ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, जिससे मुराद है गोया दो नूर वाला, ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला। हज़रत उस्मान गनी का निकाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। चूँकि उस्मान गनी का शुमार अहले बद्र में होता है और जो अव्वल इस्लाम लाने वाले हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद चौथा फ़र्द, चौथा शख्स जो इस्लाम कबूल जिसने किया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो जब आप कहा जाता है, रिवायत में आता है कि ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों की पहली फ़तह, जिसे फ़तह मुबीन कहा जाता है, उसकी नवीद लेकर आने वाला कासिद उस दिन मदीना मुनव्वरा पहुंचा था जिस दिन अहले मदीना सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफ़ीन का एहतमाम कर रहे थे। गोया आपका विसाल मुबारक का हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दूसरी शहज़ादी से आपका निकाह फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जिस दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी, अपनी शहज़ादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान गनी से फरमाया, तो सैयदा उम्मे कुलसूम से फरमाया हुज़ूर ने कि उम्मे कुलसूम बेटा, तेरा शौहर सारे लोगों की निस्बत और तेरे दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और तेरे वालिद यानी मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखता है। ये मशहूर थी बात कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप बहुत मुशाबहत रखा करते। बाद अज़ां सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया, लेकिन हज़रत उस्मान गनी के सर पर यह ताज आया कि आप ज़ुन्नूरैन कहलाएं। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जब उस्मान गनी के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि तुम किसके लिए पूछते हो? उस्मान तो वो शख्सियत हैं कि जिन्हें मालाए आला में भी ज़ुन्नूरैन कहकर पुकारा जाता है। हज़रत साहल बिन साद की रिवायत के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है और ये भी एक शरफ़ है कि आप जन्नत में एक महल से दूसरे महल में मुंतकिल हो जाया करेंगे और जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो 2 मरतबा नूर चमकेंगे। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तारीख़ुल खुलफ़ा में फ़रमाते हैं कि आपकी शहादत 35 हिजरी में अय्याम तशरीक़ के दौरान हुई, गोया 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज के दरमियान। बाज़ के नज़दीक 17 ज़िलहज और बाज़ के नज़दीक आपकी शहादत 18 ज़िलहज को हुई। दुआ है कि अल्लाह करीम सैयदना उस्मान गनी से हम सब को, तमाम सहाबा किराम, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।